सुप्रभात बच्चों। जब जब आप अपने आसपास प्रकृति की चीज़ों को देखते होंगे तो क्या कभी आपके मन में ऐसे सवाल उठे हैं, जैसे दिन में चांद तारे कहाँ गायब हो जाते हैं, बादलों में पानी कहाँ से आता है, पेड़ों पर पत्तियाँ और फूल कहाँ से आ जाते हैं, फूलों में सुगंध कौन डालता है। इन्हीं प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आप जैसा ही एक नन्हा बालक माली के पास जा पहुंचा। उसके प्रश्न सुनकर माली ने क्या उत्तर दिया, आइए इस कविता के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। पाठ 13 फूल। कल तक जो थी डाली खाली, आज भरी फूलों से कैसे। तू ही भला बता दे माली, यह सब कुछ होता है कैसे। तरु के ही भीतर से भैया, होता है फूलों का आना। कौन कहाँ मुँह ढाके सोता, कौन जानता पता ठिकाना। रहते हैं कोने में दुबके, कान खड़े रहते हों जैसे। हवा बुलाती चुपके चुपके, उसको सुन लेते हैं कैसे। फिर तो देर न कर पाते ये, जल्दी जल्दी में मुँह धोकर। सज धज रंग पहनकर अनगिन, भीतर से आ जाते बाहर। बाहर आते मधु बरसाते, तितली आती भौरे गाते। सबको हंस हंस गले लगाते, धरती को सुवास दे जाते। बच्चों, यह सुंदर कविता रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा लिखी गई है। आइए बच्चों, इस कविता के भावार्थ भी समझ लेते हैं। पहले छंद या स्टैंजा में आपके जैसा ही एक छोटा बालक माली भैया से प्रश्न कर रहा है कि कल तक जो डाली खाली थी, आज वह फूलों से कैसे भर गई है। बच्चों, माली वह होता है जो बगीचे में काम करता है और पेड़ पौधों का ख्याल रखता है। दूसरे छंद या स्टैंजा में माली कहता है कि फूल तरु यानी पेड़ पौधों के अंदर से ही आते हैं, पर वे कहाँ मुंह ढककर सोते हैं, उनका पता ठिकाना कहाँ है, वह किसी को नहीं पता। तीसरे छंद के अनुसार फूल किसी कोने में दुबके यानी छुपे रहते हैं, पर उनके कान खड़े रहते हैं। बच्चों, कान खड़े रहने का अर्थ है कि वे चौकन्ने यानी अलर्ट रहते हैं। जब हवा उनको धीरे से बुलाती है तो उसको तुरंत सुन लेते हैं। फिर चौथे छंद के अनुसार जैसे ही उन्हें हवा धीरे से बुलाती है, वे बिना कोई देरी किए, जैसे आप सब बच्चे सुबह उठकर हाथ मुंह धोकर तैयार हो जाते हैं, उसी तरह ये सारे फूल जो कलियों में बंद होते हैं, जल्दी जल्दी मुंह धोकर सज धज कर अनगिनत रंग पहनकर, जैसे फूलों की पंखुड़ियों के कई रंग होते हैं, तो अनगिनत रंग पहनकर अंदर से बाहर यानी कलियों से बाहर आ जाते हैं। पांचवें छंद के अनुसार बाहर आकर फूल अपना मधु यानी शहद बरसाते हैं। वे बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो तितली हो, भौरा हो या फिर मधुमक्खी हो, सबको हंसी खुशी गले लगाते हैं और अपना शहद उन पर बरसाते हैं तथा धरती को सुगंधित कर जाते हैं। तो ये था बच्चों इस कविता का भावार्थ। आइए इसके प्रश्नोत्तर भी कर लेते हैं। पहला मौखिक प्रश्न। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। प्रश्न क, कविता में कौन, किससे और क्या प्रश्न कर रहा है। उत्तर, कविता में एक बच्चा माली से प्रश्न कर रहा है। बच्चा माली से पूछता है कि फूल डाली पर कहाँ से आते हैं। प्रश्न ख, माली प्रश्न का क्या उत्तर देता है। तो प्रश्न क में बच्चे ने जो प्रश्न किया है उसी का उत्तर माली प्रश्न ख में देता है। माली बच्चे को बताता है कि फूल पेड़ पौधों से ही उगते हैं। प्रश्न ग, फूल किसके बुलाने पर बाहर आते हैं। उत्तर, फूल हवा के बुलाने पर बाहर आते हैं। प्रश्न घ, फूल किस तरह डाली के भीतर से बाहर आते हैं। उत्तर, फूल जल्दी जल्दी मुंह धोकर और सज धज कर बाहर आते हैं। प्रश्न अंग, फूल खिलकर क्या करते हैं। उत्तर, फूल खिलकर सुगंध फैलाते हैं तथा मधु बरसाकर सबको गले लगाते हैं। लिखित प्रश्न 1, कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। अब बच्चों, एक पंक्ति दी हुई है, उसके आगे की पंक्ति हमें लिखना है। तरु के ही भीतर से भैया, तो इसके आगे आप लिखोगे होता है फूलों का आना। अगली लाइन आपने लिखनी है। ऐसे ही दूसरा, कौन कहाँ मुँह ढाके सोता, कौन जानता पता ठिकाना। तो अगली लाइन जो भी पंक्ति दी हुई है उसकी अगली वाली पंक्ति आपने लिखनी है। तो बाकी आप खुद से करेंगे। आगे बढ़ते हैं। भाषा से
प्रश्न 1, पढ़ो, समझो और लिखो। वास, सुवास। तो बच्चों यहाँ पर सु उपसर्ग लगाया गया है, यानी प्रीफिक्स लगाया गया है। सुवास का अर्थ होता है सुगंधित। ऐसे ही तो शील, सुशील। गंध, सुगंध। यश, सुयश। कुमार, सुकुमार। पुत्र, सुपुत्र। प्रश्न 2, समझो और लिखो। कविता में कवि ने फूलों को वे सब काम करते दिखाया है जो एक प्राणी करता है। जैसे फूल मुंह ढांके सोते हैं, कोने में दुबके रहते हैं। कविता में से ऐसे ही काम वाले शब्द ढूंढकर लिखो जो फूल करते हैं। फूल जल्दी जल्दी मुंह धोकर, सज धज कर, अनगिनत रंग पहनकर भीतर से बाहर आ जाते हैं। फूल बाहर आते ही मधु बरसाते हैं। फूल सबको हंस हंस गले लगाते हैं। तो ये सारे आप दी हुई रिक्त स्थान है उसमें आप लिखेंगे ये सारी पंक्तियाँ। प्रश्न 3, समानार्थी शब्द लिखो। समानार्थी यानी समान अर्थ वाले शब्द। डाली, शाखा। डाली को डाली भी बोलते हैं और शाखा भी बोलते हैं। तरु, वृक्ष। तरु और वृक्ष दोनों पेड़ होते हैं, तो आप वृक्ष भी लिख सकते हो, पेड़ भी लिख सकते हो। भौंरा, मधुकर। भौंरा को भौंरा भी बोलते हैं और मधुकर भी बोलते हैं। फूल, पुष्प या सुमन, दोनों सही है। पुष्प भी लिख सकते हैं, सुमन भी लिख सकते हैं। मधु, शहद। सुवास, सुगंध। अगला है अब करने की बारी। प्रश्न क, इस कविता को याद करो और सुनाओ। तो कविता आप इस वीडियो के साथ 3-4 बार बोलिए, कविता खुद ब खुद आपको याद हो जाएगी। प्रश्न ख, तुमने कौन कौन से फूल देखे हैं? कौन से फूल खुशबू वाले हैं और कौन से बिना खुशबू वाले? कक्षा में बताओ। तो ये बच्चों आपका रिसर्च वर्क है। आप खुशबू वाले फूल और बिना खुशबू वाले फूलों की एक सूची बनाएंगे और कक्षा में अपने दोस्तों और मित्रों को और अपनी अध्यापिका को बताएंगे। प्रश्न ग, फूलों की अन्य कविताएं पत्रिकाओं से इकट्ठी करो और लिखकर कविता कोना में लगाओ। तो ये आप क्लास एक्टिविटी है, ये आप क्लास में करेंगे, कक्षा में करेंगे। प्रश्न घ, अक्षर जाल में से 8 फूलों के नाम चुनकर लिखो। अब बच्चों यहाँ कई फूलों के नाम दिख रहे हैं, जैसे गुलाब, जूही, चंपा। आप खुद से इस अक्षर जाल में से फूलों के नाम ढूंढेंगे और उनको सर्कल करने के बाद नीचे दिए गए रिक्त स्थान में लिखेंगे। तो बच्चों इस तरह से यह पाठ पूरा हुआ। अगर आपको किसी प्रश्न में या कुछ भी समझने में दिक्कत आती है तो आप अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसे सुलझाने की पूरी कोशिश करूँगी। ऑल द बेस्ट बच्चों।